So, hello viewers, welcome to another video. In this video, we will be doing the analysis of forex market, top down analysis of forex market. So, without wasting any time, let's get started. Starting with gold. Gold, as you can see, gold was in a major uptrend, and trend अभी change होने का नाम नहीं रहा था. But on 1 hour time frame, as we can see, gold has breached its previous low, making it bearish as of now. So what's the plan? The plan ये है कि हमारे पास एक ही जो सपोर्ट था इसको ब्रेक डाउन किया गया है और ब्रेक डाउन करके एक रीटेस्ट लेवल पे गोल्ड वापस आ रहा है. अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न हमें मिलता है, डबल टॉप मिल गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल गया है, कुछ भी अच्छा नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल गया, we can go short on gold because of this pattern, impulsive, corrective and impulsive. ठीक है. अगर बाय जोन की मैं बात करूं, बाय जोन मेरे सामने एक ये है, मे बी गोल्ड ये सब लिक्विडिटी टारगेट करेगा और उसके बाद फिर एक अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा. बट एज ऑफ नाउ गोल्ड इज बेयरिश एंड एक रीटेस्ट लेवल पे आया. सो मौका मिलता है तो इसको छोड़ना मत, बोले यहाँ से गिरे कि यहाँ से गिरे, कहीं ना कहीं से एक बार गिरेगा. सो गोल्ड इज बेयरिश एज ऑफ नाउ. So another index what we have is USD JPY. USD JPY as you can see कि अच्छा अपट्रेंड फॉलो कर रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो को बना रहा था. ये कैंडल ने पूरी सत्यानाशी कर दी वापस, मेकिंग इट बेरिश अगेन. सो व्हाट्स द प्लान राइट नाउ? प्लान ये है कि इतनी बड़ी बेरिश कैंडल के बाद ना प्राइस एक पुल बैक देता ही देता है. सो बेसिक सा एक फंडा है कि फिब लगा करके हम वेट करेंगे इसका वापस पुल बैक आने का. मेरे ख्याल से इस किसी जोन में हमें मिलता है वापस, वी कैन गो फॉर सेल. जो भी फिबोनाची का 50-60% का जोन आएगा ना, इन दिस जोन वी कैन गो फॉर अ सेल. सो ये हमारा फिब है. अगर प्राइस हमें इस किसी जोन में मिलता है और नेगेटिव पैटर्न शो करता है, वी कैन गो फॉर अ सेल. बाइंग का भी जोन क्या है, बाइंग के तो जोन पे बैठा है, लेकिन क्या आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाओगे तो बहुत अच्छे आपको टारगेट्स मिल नहीं पाएंगे. सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड इन फॉरेक्स एज वी स्पीक. बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी हमें एक इस जोन पे मिल सकती है. ये वाला जो है ना जोन है ना, इसको प्लीज आप मार्क कर लीजिएगा 141.27 के आसपास में. यहाँ एक बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकती है अच्छी. और दैट्स इट फॉर यूएसडी जेपीवाई. एक मैंने पेयर और निकाला है, यूएसडी सीएचएफ. यूएसडी सीएचएफ का ऐसा है ना कि प्राइस एक, मैं अगर डेली टाइम फ्रेम से आता हूँ इसमें, प्राइस क्या है, वैसे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है अभी. चूंकि यहाँ से एक पोटेंशियल रिवर्सल हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस इस लेवल पे आके एक बाउंस खाता है, वापिस इस लेवल को ब्रेक करता है और अभी उसमें एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ ट्रेंड चल रहा है. ये 1 डे टाइम फ्रेम पे. सो ऑब्वियसली हम इतने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते हैं, बस एक व्यू लेने की कोशिश कर रहा था मार्केट से. सो कमिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम. सो एज यू कैन सी कि प्राइस ना धीरे धीरे लो नीचे आते जा रहे हैं, इसके मतलब हाईज नीचे आते जा रहे हैं. सो लोअर हाई का एक फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाई और ये हाई. अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है ना, ये जो एक मेजर सपोर्ट बन के बैठा है ना, बहुत दिन का मल्टीपल डे का सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो रहा है. अगर प्राइस इसको ब्रीच करता है, इसको जाने देना नीचे, वेट फॉर अ पुल बैक और अ रीटेस्ट, देन वी कैन गो फॉर सेलिंग इस लेवल पे. सो ये क्या, एक हमारी बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ से बन सकती है जोन से. बहरहाल अगर प्राइस पुल बैक देता है, सो एक हमारा सेल करने के लिए ये वाला जो जोन है ना, ये जो एक एडवांस डबल टॉप सॉर्ट ऑफ बना है, उसका एक रीटेस्ट सॉर्ट ऑफ भी हो सकता है. तो हम एक यहाँ से भी सेल के लिए बैठ सकते हैं. टारगेट हमारे पास ये रहेगा, और अगर ये जोन ब्रीच होता है तो हम फिर आगे पिवट पॉइंट्स के हिसाब से टारगेट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यूएसडी सीएचएफ में भी बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है मंडे या ट्यूसडे में, जो भी आएगा अपना. मेरा ये मानना रहता है कि लंदन सेशन में थोड़ी ट्रेड्स हमें अच्छी मिल जाती है.
एज कम्पेयर टू एशियन सेशन एंड यूएस सेशन। यूएस सेशन में क्या प्राइस बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाता है, इवेंट्स भी आ जाते हैं, सारे लेवल को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो ये एक ड्रॉबैक रहता है फॉरेक्स मार्केट में। ऑफकोर्स ये 24 आवर्स ओपन रहता है, इसका ये मतलब नहीं आप कभी भी उठ करके ट्रेड कर लो। जब भी आपको आपके हिसाब से सेटअप मिलता है, जैसे आई विल बी वेटिंग कि अगर प्राइस यहाँ से एक पुल बैक देगा, इस पॉइंट पर मैं सेल करना मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम एट दिस पॉइंट। यहाँ से अगर मैं सेल करूंगा तो आई हैव टारगेट नंबर 1 एंड टारगेट नंबर 2 तो फिर नीचे है ही है मेरे पास बहुत सारे। सो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे पास सेल करने के लिए इन द ऑल 2 और 3 इंडेक्सेस विच आई हैव शेयर्ड। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आप लोग शेयर करेंगे तो मेरी वीडियोस और वायरल होंगी और लोगों तक पहुंच पाएंगी जिनको नहीं समझ में आता है फॉरेक्स मार्केट, और जो समझना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट या स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको एक्सएनएस ऐप यूज़ करने नहीं आता है, तो मैं उन सब तक अपनी वीडियोस पहुंचाना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी कहीं से भी मिलती है आदमी को, मैं सोचता हूँ कि ले लेनी चाहिए। आप आज शेयर करोगे, कल को कोई बंदा जिसको अच्छी नॉलेज है या हो सकती है नॉलेज अच्छा फ्यूचर में ट्रेडेबल ट्रेडर बन सकता है, तो उस तक ये सब वीडियो पहुंचेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड डू कमेंट योर व्यूज अबाउट द मार्केट विच आई कैन शेयर, या मैं शेयर आप जो बोले मैं उसको शेयर करें। थैंक यू।